तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान पाक की 4 ऐसी छोटी छोटी आयात हैं जो रिज़्क़ के हलाल को मकनातीस की तरह खींच के लाती हैं। जिस तरह लोहा मकनातीस को और मकनातीस लोहे को खींचता है, इसी तरह ये मुबारक छोटी छोटी 4 आयात रिज़्क़ के हलाल को खींच के लाती हैं और रिज़्क़ के हलाल के ख़ज़ानों के मुँह खुलवाती हैं। हज़रात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन फरमाया करते थे कि जब हम किसी ग़ज़वा के अंदर इन 4 आयात को कसरत से पढ़ते थे तो उस ग़ज़वे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, उस जंग के अंदर, उस जिहाद के अंदर अल्लाह ताला हमें कसीर तादाद में माल गनीमत अता फरमाता था। और आप जानते हैं कि इस्लाम के अंदर माल गनीमत बेहतरीन किस्म का हलाल, पाक और तैयब माल है। ये ऐसा पाकीज़ा माल है कि इसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी हिस्सा निकाला जाता है। और हज़रात अहले बैत उज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन फरमाते हैं कि जब हम इस मुबारक आयतों की तलावत करते हैं, हो इसकी बरक़ात क्या इंसान बयान करे। ये ऐसी 4 मुबारक आयात हैं कि जिसको अल्लाह के वली भी कसरत से पढ़ते थे। और अहले बैत से तो ये साबित है कि वो फरमाते हैं कि जब हम किसी सफ़र में, किसी काफ़िले के दौरान इसको पढ़ते हैं कसरत के साथ, तो अल्लाह ताला हमारे सवारियों के लिए चारे का बंदोबस्त फरमा देता था। ऐसी जगह हमें सरसब्ज़ व शादाब जंगल मिलते थे, घास और फूस और चारा मिलता था हमारी सवारियों को। और अल्लाह ताला हमारे पड़ाव के लिए चश्मे का इंतज़ाम कर देता था और हमारे लिए खाने का इंतज़ाम कर देता था, हमारे आराम के लिए साए का इंतज़ाम कर देता था। यानी दुनिया आखिरत के सारे मसाइल को हल करने के लिए, रिज़्क़ को खींच कर लाने के लिए ये 4 मुबारक ताकतवर तरीन आयात हैं। जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन मुबारक आयात को पढ़ने की तौफीक दे दी, उसको सारी खैरें अता फरमा दी। ये खुशकिस्मत लोग होते हैं जो इन 4 मुबारक आयात को अपने विर्द में रखते हैं और इनको अपने मामूल के अंदर शामिल रखते हैं, क्योंकि हमारी ये कोशिश है कि हम अल्लाह के बंदों की रहनुमाई करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बन जाएं। और हमारे हर पैगाम की आपको ख़ास इजाज़त है और आगे दूसरे मुसलमानों तक पहुँचाया करें, ताकि कोई एक भी अल्लाह का नाम लेने वाला बन गया, अल्लाह के कलाम को पढ़ने वाला बन गया, अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात पर यकीन करने वाला बन गया, तो मेरी और आपकी निजात के लिए काफ़ी हो जाएगा। तो हमारे हर पैगाम को दूसरे मुसलमानों तक पहुँचाया करें, ताकि हमारे लिए भी सदका जारिया बने, आपके लिए भी सदका जारिया बने। फिर भी कोई बात समझ ना आए तो सिर्फ कमेंट्स करके उसका जवाब ले लिया करें, उसके लिए कॉल्स वगैरह ना किया करें। और जो भाई और बहनें अंदरून और बैरून मुल्क से इलाज के लिए राब्ते करते हैं, उनसे खुसूसी गुजारिश है कि फ़ोन करने की बजाय सिर्फ व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज, वॉइस नोट छोड़कर अपनी बारी का इंतज़ार किया करें। और बारी से सबको जवाब दिया जाता है। बाज़ दफ़ा 1-2 दिन भी लग जाते हैं और बाज़ दफ़ा जल्दी बारी आ जाती है, क्योंकि हमारी बहुत मसरूफ़ियत होती है दीनी कामों में, दावती कामों में, और फिर पढ़ने पढ़ाने में और मरीज़ों के इलाज मुआलजे में मसरूफ़ियत की वजह से मैंने ख़ुद जवाब देना होता है, इसलिए थोड़ी सी तख़ीर हो जाती है। उसके लिए आपसे एडवांस माज़रत है, आप नाराज़ ना हुआ करें। सिर्फ थोड़ा सा आप ये देख लिया करें कि कोई इंसान है, वो भी आपकी तरह इंसान है और वो भी मसरूफ़ है, और मसरूफ़ियत के बावजूद सबको जवाब देना आपका मेरे ऊपर हक़ है अखलाकी तौर पर। तो ये वो ताकतवर तरीन आयात हैं कि जो रिज़्क़ के हलाल को खींच कर लाती हैं, जिसकी वजह से हज़रात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को कसीर तादाद में माल गनीमत मिलता था, खैरें और बरकतें मिलती थी, रिज़्क़ के ख़जाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खोल देता था। और माल गनीमत के अंदर और खैर और बरकतों और ख़जानों के अंदर आप जानते हैं कि कैसर व किसरा के कंगन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके पाँव के अंदर ढेर कर दिए और उनके हीरे जवाहरात, उनकी तिजोरियाँ अल्लाह ने उनके कदमों में लाकर निछावर कर दी और उनको बरक़ात अता फरमा दी। ये ऐसी मुबारक और ताकतवर तरीन आयात कौन सी हैं? ये सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयात हैं। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तआलल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहु बिही फ़इन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिह इन्नहु ला युफ़्लिहुल काफ़िरून वक़ुर रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन।
یہ 4 مبارک طاقتور ترین آیات ہیں، ان کو جو بندہ مومن مسلمان 111 بار دن کے کسی حصے میں بھی پڑھے وہ ایک دن کے بعد ہی اس کی برکات کا مشاہدہ کرے گا۔ یہ رزق حلال کو مقناطیس کی طرح کھینچ کر لانے والی مبارک آیات ہیں، اور حفاظت کا عجیب طاقتور ترین نظام ہے ان آیات کے اندر۔ جو 111 بار اس کو اپنے معمول کے اندر رکھے گا وہ خود اس کی برکات دیکھے گا۔ اول آخر درود ابراہیمی 7 بار یا 11 بار پڑھنا کبھی نہ بھولیے گا، کیونکہ اس کے بغیر اعمال کی پاور اور تاثیر وہ مکمل نہیں ہوتی جب تک درود شریف نہ پڑھا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام کی برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔